भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मोहनिया से आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जैसे ही श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ और इस बात की जानकारी श्वेता सुमन को लगी, श्वेता सुमन मीडिया के सामने आई और फूट फूट कर रोने लगी और सरकार पर आरोप लगाने लगी, पक्षपात पूर्ण बातें वो करने लगी कि सरकार पक्षपात कर रही है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रही है। देखिए श्वेता सुमन ने क्या कहा। क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। देखिए, पूरी जानकारी जानते हैं। यूपी की रहने वाली श्वेता सुमन कैमूर जिले के मोहनिया से आरजेडी की प्रत्याशी थी। 2020 में भी वो मोहनिया से नामांकन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपना पूरा पता यूपी के चंदौली सकलडीहा विधानसभा के रूप में दर्ज कराई थी। हालांकि इस बार उन्होंने जो नामांकन दर्ज कराया है उसमें बिहार का पता है। बीजेपी इसको लेकर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। स्कूटनी के दौरान चुनाव आयोग ने भी माना कि श्वेता सुमन द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, जिसके बाद आयोग ने राजद के इस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया। अब जैसे ही नामांकन रद्द हुआ तो आरजेडी पूरा महागठबंधन के तरफ से रद्द होने वाला ये दूसरा नामांकन है। इससे पहले सुगौली के जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं शशि भूषण सिंह, उनका नामांकन रद्द हो गया। अब मोहनिया की जो प्रत्याशी हैं आरजेडी की श्वेता सुमन, उनका नामांकन रद्द हो गया है। अब इसके बाद आरजेडी और महागठबंधन के लोग इस पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन और जो एनडीए है, दोनों के तरफ से प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो रहे हैं। जन सुराज के भी प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं। इस बार कई महत्वपूर्ण प्रत्याशी जो हैं उनके नामांकन रद्द हुए। सबसे पहले खबर आई सीमा सिंह के बारे में, मरौरा से जो एलजेपी आर की उम्मीदवार थी सीमा सिंह, उनका नामांकन रद्द हो गया। उसके बाद खबर आई जो आरजेडी के विधायक हैं सुगौली के, जो वीआईपी के टिकट पर महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, उनका नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद अब कैमूर जिले के मोहनिया से ये खबर आई है कि आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं श्वेता सुमन, उनका नामांकन रद्द हो गया। अब इस तरह से देखा जाए तो एक नामांकन एनडीए के पक्ष का रद्द हुआ है, जबकि 2 नामांकन महागठबंधन के उम्मीदवारों का रद्द हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में 1 और 2 की बढ़त समझ लीजिए, वॉकआउट समझ लीजिए, जो समझिए, ये पूरा क्षेत्र में हुआ है। इसकी अब चर्चा हो रही है क्योंकि इससे पहले इतना नामांकन रद्द मुख्य प्रत्याशियों के नहीं होते थे। कई सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया जाता था। जांच के बाद अमूमन जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है या जो सत्ता पक्ष के दल है, उनके सब नामांकन सही होते थे। इस बार कुछ ज़्यादा ही ये मामला आ रहा है। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आनन फानन में नामांकन पत्र दाखिल किए गए, क्योंकि जो गठबंधन के सभी दल थे या एनडीए के दल थे, अंतिम समय में अपने प्रत्याशियों के नामों का फाइनल किया, उसका लिस्ट बनाया, उसको दिया। तो इधर नामांकन दर्ज करना था, जल्दीबाजी में नामांकन की तिथि खत्म हो रही थी, उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज किया। तो देखिए, पूरे बिहार में यदि देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन के बीच जो संघर्ष है चुनाव का, उस चुनावी संघर्ष में नामांकन रद्द होने की ये तीसरी घटना मुख्य दोनों
दलों में है, वैसे जनसुराज के भी कई प्रत्याशी के नामांकन रद्द हुए। तो देखना यह है कि नामांकन रद्द होने के इस सिलसिले में आगे क्या होता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और भी खबर बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। द देशी अड्डा को अपना प्यार दिला दीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।